नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती ही होगी। अगर हिंदी आती है तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जो है चिन्ह। दोस्तों, चिन्हों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है कि ये चिन्ह किसका है, और आपको अगर नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से गलत हो जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए और आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि किसी पद उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। अब देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। जैसे ये दो चिन्ह दिए हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं पूर्ण विराम। याद रखना है, जैसे ये दोनों तरफ से जो खींची जाती है इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, जैसा कि इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सबको पता होगा कि ये दोस्तों क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है, जैसे ये जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, निर्देशक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, जो दोस्तों वाक्य के नीचे ऐसे लगा होता है वो अल्प विराम चिन्ह होता है। जैसे दोस्तों किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये क्या है, अल्प विराम चिन्ह है। अगला है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसमें क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह मतलब ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं होता है। प्रयोग नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या है दोस्तों, वह गा रहे थे, यहाँ पे क्या है, जो विराम चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर इसका उचित प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो निर्देशक, लाघव, विवरण तो होते हैं, लेकिन जो उपदेशक होता है दोस्तों, ये विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार टूट जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। अगला है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम होता है, तो उसका नाम दोस्तों होता है अर्ध विराम। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि दोस्तों जैसे ये बना है क्वेश्चन में, इस विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये दोस्तों ये तुल्यता चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है ये किसके लिए होता है, तुल्यता चिन्ह के लिए होता है। इसके बाद है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त क्यों होता है दोस्तों, ये होता है एक संयोजक चिन्ह। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सबको पता है कि ठहरना या रुकना होता है विराम का अर्थ। अगला है कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया। तो किस भाषा से लिया गया, अंग्रेजी से लिया गया विराम चिन्हों को, किसके अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 20 है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या। अगला है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उचित होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कामा होगा ये दोस्तों क्या है, अर्धविराम, जो कामा ही बोलते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे प्रयुक्त होगा। अगला है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में विराम चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों क्या है, विराम चिन्ह यहाँ पे कामा ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, कामा ही लगेगा यहाँ पे पहुंचे के आगे में। अगला क्वेश्चन है कि समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है दोस्तों, एक कामा का प्रयोग होता है समानाधिकरण शब्दों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि जब वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। तो क्या लगता है, कामा लगता है उनके बीच में
जिसको अर्धविराम बोलते हैं। अगला है कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कामा का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगेगा कहाँ पे? खिलाड़ी है, यहाँ पे लगेगा। कौन सा लगेगा? कामा का प्रयोग होगा यहाँ पे भी। अगला है कि जाना है तो जल्दी जाओ। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो क्या है दोस्तों? जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ भी कामा का प्रयोग होगा। अगला है कि माँ मेरा कल्याण करो। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? माँ के आगे लग जाएगा कामा। अगला क्वेश्चन है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसके लिए होता है दोस्तों? ये होता है अर्ध विराम के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसके लिए होता है? अर्ध विराम के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसके लिए? कर्णवाचक क्रिया विशेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? तो उत्तर है वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो कौन सा विवरण चिन्ह है दोस्तों? ये ऐसे करके जो बना होता है ये क्या होता है? विवरण चिन्ह होता है, आप लोग पहचान लेना। अगला है कि पुनरुक्त चिन्ह की पहचान कीजिए। तो पुनरुक्त चिन्ह क्या होता है दोस्तों? जो इस टाइप से लगा होता है क्या होता है? पुनरुक्त चिन्ह होता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो किसको? पाद चिन्ह को दोस्तों रेखा के नाम से अभिविहित किया है गुरु कामता प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है कि हंस पद किस क्रिया का एक और नाम है? तो किसका एक और नाम है दोस्तों? पूर्ण विराम का एक और नाम है जो हंस पद होता है। अगला क्वेश्चन है कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक होता है दोस्तों उसके आगे ऐसे कर दिया जाता है, तो यही क्या होता है? समाप्ति चिन्ह होता है, जो किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कोष्टक का प्रयोग करते हैं कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी बड़े अंश संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का या संक्षेपक सूचक का प्रयोग करते हैं किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। जैसे डॉक्टर होता है तो डा लिख के बिंदी रख दी जाती है। अगला है कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे करके बनाया जाता है, इसमें बंद कर दिया जाता है, इसमें भूल या त्रुटि को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला है कि तुम कब आओगे। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह प्रयोग होगा? तो दोस्तों ये क्या है? प्रश्नवाचक है कि तुम कब आओगे। अगला है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो उत्तर है यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहाँ पे आहा, जैसे आहा ऐसे लग जाए क्या? विस्मयादि बोधक का ही चिन्ह होता है, देख के तुरंत लगा देना है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको रियल में अच्छे लगे हों और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी के क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो। क्योंकि दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ने से ही क्या होता है? हमारी तैयारी अच्छी होती है। हर टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें ये होता है कि आप इधर उधर से पढ़ते हो तो डिटेल भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। डिटेल तो नहीं है, यहाँ पर केवल क्वेश्चंस मैं MCQ फॉर्म में ही करा रहा हूँ। अगर आप ये सभी क्वेश्चन एक दो बार देख लेते हो